दोस्तों कहानी शुरू होती है और हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जिसका कई सालों से रिजल्ट बहुत बुरा आ रहा था। मतलब कि यहाँ पर पढ़ने वाले सभी के सभी स्टूडेंट्स फेल होते जा रहे थे। अब इसी परेशानी के चलते स्कूल का प्रिंसिपल वहाँ के एकेडमी इंस्पेक्टर के साथ मीटिंग करता है। कहता है कि मुझे लगता है कि इस पूरे देश के बेवकूफ और नाकारा बच्चे मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं। हमने तो स्कूल के सबसे काबिल टीचर को उन्हें पढ़ाने के लिए रखा था, लेकिन ये गधे तो पढ़ना ही नहीं चाहते। अब इस स्कूल पर एकेडमी का प्रेशर बढ़ने लगा था कि अगर इस साल 50% बच्चे पास नहीं हुए तो ट्रस्टी पैसे देना बंद कर देंगे और स्कूल को ताला लग जाएगा। तभी एकेडमी इंस्पेक्टर को एक आइडिया आता है और वो प्रिंसिपल से कहता है कि अगर हम देश के सबसे घटिया, वाहियात और गिरे हुए टीचर्स को काम पर रख लें तो उनसे परेशान होकर ये बच्चे अपने आप ही पढ़ने लग जाएंगे। जिसके बाद स्कूल में एंट्री होती है दुनिया के सबसे वाहियात टीचर्स की। ये सभी दिखने में टीचर्स कम और चोर, डाकू और क्रिमिनल्स ज्यादा लग रहे थे। अब क्लास शुरू होती है और वहाँ पर पहली टीचर आती है जिसका नाम था मिस ग्लैडियस। वो क्लास में आती है और कुछ भी पढ़ाने की बजाय बच्चों को चौक से मारने लगती है। कहती है कि तुम लोगों को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं, तुम साले नल्ले और नाकारा हो। दरअसल मिस ग्लैडियस एक सठियाई हुई बुढ़िया थी जिसे बच्चों को मारने में बहुत मजा आता था। इसी दौरान क्लास में जॉन नाम का एक लड़का आता है जो कि हमेशा क्लास में लेट ही आया करता था, लेकिन इस बार वो लेट हुआ था मिस ग्लैडियस की क्लास में, जिसके बदले उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। जिसके बाद वो टीचर उसे कहती है कि अब अगली बार तू मेरी क्लास में लेट आया तो तेरा हल इससे भी बुरा होगा। इसके बाद क्लास में दूसरे टीचर की एंट्री होती है जिसका नाम था पीटर पार्कर, जो कि एक नंबर का आलसी और नाकारा टीचर था। वो पहले ही क्लास में 20 मिनट लेट पहुंचता है। जिसके बाद वो बचे हुए 10 मिनट वहीं पर कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और बच्चों को अपने नाम के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद वो गांजा फूकने के लिए बाहर चला जाता है और वापस आता ही नहीं। इसके बाद हम मार्क नाम के हिस्ट्री टीचर को देखते हैं जो कि गलती से किसी दूसरी क्लास में पहुंच जाता है। वहाँ पर पहले से ही एक पटाखा जर्मन टीचर पढ़ा रही थी। अब मार्क उसे भी एक स्टूडेंट समझ लेता है और उसे कहता है कि चुपचाप वहाँ पर जाकर बैठ जा। हम देखते हैं कि मार्क को नेपोलियन इतना ज्यादा पसंद था कि वो सब कुछ छोड़कर स्टूडेंट्स को नेपोलियन के बारे में ही पढ़ाने लग जाता है। फिर कुछ देर तक उसकी बकवास सहने के बाद वो जर्मन टीचर खड़ी होती है और उसे कहती है कि तू क्या नेपोलियन का कोई भाई है। जिसके बाद वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और कहती है कि इस क्लास की टीचर मैं हूँ। अभी सुनकर मार्क काफी शर्मिंदा होता है और उससे माफी मांगता हुआ क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद लंच हो जाता है और मार्क अभी भी उस जर्मन टीचर को ही देख रहा था। दरअसल अब उसे वो टीचर पसंद आ गई थी। फिर लंच के बाद होती है स्पोर्ट्स क्लास, जहाँ पर उनका टीचर रॉबर्ट बच्चों को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहता है कि अगर तुम इस पर चढ़ाई करना सीख गए तो आगे जाकर तुम अपनी मंजिल को आसानी से हासिल कर सकते हो। लेकिन जब इस दौरान काफी सारे बच्चे पेड़ से गिरकर अपने हाथ पैर तुड़वा लेते हैं तो रॉबर्ट उनको कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हें अपने आप की कुर्बानी देनी ही होगी। इसके बाद बारी आती है सबकी फेवरेट टीचर मारिया की, जो कि इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि क्लास के सभी बच्चे उसे ही देखते रहते थे और जब वो पलटती थी तो उसको देखकर बच्चे नीचे गिर जाते थे। इसी दौरान जॉन फिर से क्लास में लेट आता है और अपनी नई टीचर को देखकर सोचता है कि भाई ये कितनी खूबसूरत है। लेकिन फिर अगली क्लास होती है फिलोसफी की। तभी विल नाम का एक टीचर वहाँ पर आता है और अपना कोट उतारकर एक बच्चे के सिर पर डाल देता है और उसे कहता है कि आज से तुम एक कोट हैंगर हो। जिसके बाद वो फालतू की बिना सिर पैर वाली बातें करके वहाँ से चला जाता है। फिर शुरू होती है केमिस्ट्री की क्लास, जहाँ पर इनका ये टीचर जिसका नाम आइंस्टाइन था वो खुद को आइंस्टाइन का बाप समझता था। वो खुद को जीनियस दिखाने के चक्कर में वहाँ पर रखे सभी केमिकल्स को एक कर देता है, जिससे पूरे कमरे में झाग फैल जाता है। फिर स्कूल खत्म हो जाता है और मार्क जर्मन टीचर से मिलकर उसे फिर से माफी मांगता है। जिसके बाद वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो कहीं घूमने चलें। लेकिन वो टीचर उसे गालियां देकर वहां से चली जाती है। अब ये सातों टीचर्स पूरे हफ्ते बच्चों को ऐसे ही उल्टे सीधे तरीकों से पढ़ाते हैं, जिसके चलते बच्चों के पेरेंट्स स्कूल में शिकायत लेकर पहुंच जाते हैं। कोई कहता है कि केमिस्ट्री टीचर ने मेरे बच्चों के बाल जला दिए, तो कोई कहता है कि स्पोर्ट्स टीचर ने मेरे बच्चे के पिछवाड़े की हड्डी तोड़ डाली। अभी सबसे तंग आकर प्रिंसिपल सीधा एकेडमी इंस्पेक्टर को कॉल लगाता है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को स्कूल की कोई परवाह नहीं थी और उसी ने ही इन टीचर्स को यहाँ पर बुलाने का ये घटिया आइडिया दिया था। लेकिन अब उसके बिहेवियर से प्रिंसिपल को शक होने लगता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद अगले दिन से प्रिंसिपल ये सारा मामला अपने हाथ में ले लेता है और ये सब ठीक करने की कोशिश करने लगता है। वो क्लास में जाकर चॉक्स को एक टेबल से चिपका देता है ताकि मिस ग्लैडियस उनसे बच्चों को ना मार सके। अब वो टीचर चॉक की जगह डस्टर को फेंक कर मारने लगती है, लेकिन उसमें लगे स्प्रिंग की वजह से वो वापस आकर उसके ही मुंह पर लग जाता है। इसके बाद जब पीटर के क्लास की बारी आती है तो वो अपनी कुर्सी निकालकर वहाँ पर आराम से बैठने लगता है, लेकिन तभी उसकी कुर्सी के नीचे एक जोर का धमाका होता है। आगे जब वो सुट्टा मारने के लिए क्लास से बाहर जा रहा था कि तभी घड़ी के पीछे लगे स्पीकर से प्रिंसिपल की आवाज आने लगती है। वो कहता है कि अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अपना पिछवाड़ा टिकाकर चुपचाप यहीं बैठे रहो। फिर जब बारी आती है नेपोलियन के सबसे बड़े फैन मार्क की, तो प्रिंसिपल उसकी क्लास में प्रोजेक्टर के जरिए एक दूसरा चैप्टर लगा देता है ताकि उसे बार बार ये पता चलता रहे कि आखिर उसे पढ़ाना क्या है। इसके बाद आता है केमिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन, जो कि फिर से कुछ न कुछ कांड करने ही वाला था, लेकिन
इस बार प्रिंसिपल वहाँ पर पानी को छोड़कर बाकी सभी केमिकल्स पर ताला लगा देता है। फिर बारी आती है सबकी फेवरेट टीचर मारिया की, जिसकी क्लास में अटेंडेंस हमेशा फुल ही रहती थी। लेकिन बच्चों का ध्यान अपने गोल पर नहीं बल्कि मारिया के होल पर था, जिसका तोड़ निकालने के लिए प्रिंसिपल उसकी क्लास से हीटर ही निकाल देता है ताकि मारिया पूरे कपड़े पहन कर आए और बच्चों का ध्यान वापस अपने गोल की तरफ हो जाए। वहीं मार्क अभी भी जर्मन टीचर को पटाने की कोशिशों में लगा हुआ था। तभी बाकी के टीचर उसे ज्ञान देते हैं कि जब भी वो उसके पास जाए तो उसे इग्नोर करने लगे, और अगर वो ऐसा कर देता है तो जर्मन टीचर खुद ही उसके प्यार में पागल हो जाएगी। अब मार्क उसकी बात मान लेता है और स्कूल के बाद अपने कपड़े उतारकर वो उसके सामने आता है और स्टाइल मारने लगता है। जिसके बाद वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है तो जर्मन टीचर उसे साफ मना कर देती है। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं और ये साल खत्म होने को आता है। सभी टीचर्स काफी परेशान लग रहे थे क्योंकि प्रिंसिपल की वजह से वो सभी अपने मन की नहीं कर पा रहे थे। फिर जब ऑफिसर वहाँ पर चेक करने आता है तो टीचर्स उसे बताने लगते हैं कि ये प्रिंसिपल हमें कुछ नहीं करने देता, जिसको सुनकर ऑफिसर कहता है कि ये प्रिंसिपल टीचर्स के मामले में कुछ ज्यादा ही उंगली कर रहा है, इसलिए अब से टीचर्स को खुली छूट है कि वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। अब ये सुनते ही उन टीचर्स के मजे हो जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले मार्क खुद नेपोलियन बनकर अपनी पूरी क्लास को उसका फैन बना देता है। वहीं वो आलसी टीचर पीटर तो क्लास में बेड ही बांध देता है और उसी पर लेटकर एंजॉय करता है। उधर मिस ग्लेडियस की क्लास में जब जॉन एक लड़की के बाल खींच देता है तो मिस ग्लेडियस गुस्से में आकर उस लड़की के बाल ही काट देती है। अब क्योंकि सारे टीचर्स को सब कुछ करने की आजादी मिली हुई थी तो अब इसमें प्रिंसिपल भी कुछ नहीं कर सकता था। उधर केमिस्ट्री की क्लास में भी आइंस्टाइन इधर उधर का सामान मिलाकर कुछ न कुछ करता रहता था। उधर फिलोसफी का टीचर विल तो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को नंगा होकर घूमने के लिए कहता है ताकि वो प्रकृति के असली रूप को समझ सके। अब धीरे धीरे इन टीचर्स के बारे में आसपास के दूसरे स्टूडेंट्स को भी पता चल गया था। फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक खूबसूरत मैडम है, बम बनाने वाला एक टीचर है और लड़कियों को नंगा घुमाने वाला एक फिलोसफी टीचर है, तो ये सब सुनकर वो बाकी के स्टूडेंट्स भी छुप छुप कर उनके स्कूल में आने लगे। अब धीरे धीरे वहाँ पर इतने बच्चे आने लगे कि क्लास में खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी। वहीं बच्चों के भी मजे थे क्योंकि उन्हें वहाँ पर पढ़ाई को छोड़कर बाकी सब कुछ करने को मिल रहा था। इसी के साथ वो गधे टीचर्स भी फेमस होते जा रहे थे। लेकिन वही मार्क अभी भी उस जर्मन टीचर के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ था। एक बार तो वो घोड़े पर राजकुमार बनकर उसे प्रपोज करने भी पहुंच गया, लेकिन उसका ये प्लान उल्टा पड़ गया क्योंकि वो घोड़ा अपने ऊपर गधे को बैठा देखकर वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ ही दिनों में एग्जाम्स भी शुरू होने वाले थे तो स्कूल में बाहर के बच्चों को आने से मना कर दिया जाता है। इसके बाद सभी बच्चों का एक मॉक टेस्ट लिया जाता है ताकि उनकी तैयारी के बारे में पता चल सके। लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है तो इस बार भी सारे के सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। अब इन टीचर्स को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी पढ़ाई के बाद भी ये बच्चे फेल कैसे हो गए। तभी प्रिंसिपल गुस्से में एकेडमी इंस्पेक्टर पर ही बरस पड़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारे इस घटिया आइडिया के चलते हमारी हालत और भी बुरी हो गई। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तो कभी चाहता ही नहीं था कि स्कूल के बच्चे पास भी हों, क्योंकि वो प्रिंसिपल को निकालकर खुद प्रिंसिपल बनने की प्लानिंग कर रहा था। उसे पहले ही पता था कि ये टीचर यहाँ पर कुछ पढ़ाने नहीं वाले, इसीलिए ही तो इसने उनको काम पर रखा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि मार्क इनकी सारी बातें छुपकर सुन लेता है और भागकर बाकी के टीचर्स को सब कुछ सच बता देता है। फिर जब उनको पता चलता है कि वो फ्रांस के सबसे घटिया टीचर माने जाते हैं तो वो फैसला करते हैं कि अब से वो सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर मार्क टेस्ट पेपर चुराने का प्लान बनाता है ताकि सभी बच्चे चीटिंग करके पास हो जाएं, क्योंकि इतने से वक्त में वो उन्हें नहीं पढ़ा सकते थे। जिसके बाद सभी मिलकर इस मास्टर प्लान की तैयारी करने लगते हैं। फिर एक दिन सारे टीचर मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर हो रहे दंगों में जाकर शामिल हो जाते हैं और फिर जब पुलिस उन्हें दबोचने आती है तो मिस ग्लेडियस वहीं जमीन पर लेट जाती है, जिससे किसी का भी उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर मिस ग्लेडियस और पीटर ऑफिस के बाहर पहरा देते हैं और उसके बाकी के साथी चुपके से ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। वहीं मारिया अपनी सुंदरता से गार्ड को फंसा लेती है, जिस बीच बाकी के टीचर्स चुपके से उस कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर होने वाले एग्जाम के पेपर्स पड़े हुए थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस तिजोरी में वो पेपर्स रखे थे उसे खोले कैसे। फिर वो सभी अपना दिमाग चलाते हैं और मिनिस्टर के इलेक्शन जीतने वाली डेट को तिजोरी में लगा देते हैं, जिससे वो तिजोरी खुल जाती है। फिर अगले दिन सभी बच्चों का एक दूसरा टेस्ट होता है, पर अब क्योंकि टीचर्स ने तो उन बच्चों को पेपर्स पहले ही दे दिए थे, इसके बावजूद भी वो सारे बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि वो गधे गलती से दूसरी क्लास के पेपर चुरा लाए थे। लेकिन फिर भी वो बच्चे इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि कम से कम टीचर्स ने उनके बारे में सोचा तो सही। अब फाइनल एग्जाम होने में सिर्फ 2 ही हफ्ते बाकी थे और सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वहीं डर के मारे मार्क प्रिंसिपल को अपना इस्तीफा दे देता है, क्योंकि अगर वो अपना पूरा जोर भी लगा ले तब भी वो उन बच्चों को पास नहीं करा सकता। फिर जब वो निराश होकर स्कूल से जा रहा होता है तभी वहाँ पर जर्मन टीचर आ जाती है और उसे मोटिवेट करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसे हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि नेपोलियन की तरह तुमको मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। अब उसकी ये बातें सुनकर मार्क में जोश आ जाता है, जिसके बाद वो स्कूल की छत पर जाता है और सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स को नेपोलियन की कहानी सुनाकर उन्हें पूरी मेहनत करने के लिए मोटिवेट करने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद फिलोसफी टीचर दारू पीकर बच्चों को पढ़ाने जाता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा क्लियर रहे। वहीं मिस ग्लेडियस की क्लास
क्लास में बच्चे हेलमेट पहनकर आने लगे थे ताकि किसी को कोई चोट ना लगे। दूसरी तरफ रॉबर्ट भी बच्चों को अच्छे से ट्रेनिंग देने लगा था। फिर 3 महीने बाद जब उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है तो सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इस बार 49% बच्चे पास हो गए थे, लेकिन क्योंकि टारगेट स्कोर 50% का था तो टीचर सभी भी यहाँ पर नाकामयाब रहे थे, जिसके चलते अब स्कूल को बंद करना होगा। उधर एकेडमी इंस्पेक्टर अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहा था, जिसके बाद वो सभी को अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। लेकिन इसी दौरान स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर मिलता है जो कि सब कुछ बदल कर रख देता है। उसमें लिखा था क्योंकि जॉन स्कूल में लगातार फेल हो रहा था इसलिए उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। इससे फेल हुए बच्चों में एक बच्चा कम हो जाता है और अब पूरे 50% बच्चे पास हो जाते हैं। अब ये देखकर सभी खुश हो जाते हैं और जॉन को कंधे पर उठाकर नाचने लगते हैं। इसके बाद सभी टीचर्स को इस स्कूल से जाने की परमिशन भी मिल जाती है, लेकिन अब वो यहीं पर रहकर बाकी के बच्चों को भी पढ़ाने का फैसला करते हैं। वहीं एकेडमी इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाल दिया जाता है और मार्क को उसका सच्चा प्यार यानी कि जर्मन टीचर भी मिल जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।